गाइज मैं आपके सामने स्क्रीन पे हूँ और जो काउंसलिंग का दोबारा रिवाइज स्केड्यूल आया, देखो साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। काउंसलिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज काउंसलिंग स्केड्यूल। अभी रिवाइज काउंसलिंग का जो स्केड्यूल आया है वो इसलिए आया है, एक बार मेरी बात सुन लो आप पहले। आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग वीएलडीए की शुरू हो चुकी थी हरियाणा हिसार की, बट हुआ क्या कि ये हुआ, इन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दी थी काउंसलिंग। हालांकि फर्स्ट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट भी निकाल दी थी, बस बच्चों को बुलाना था काउंसलिंग में। उस वीडियो को जो आपको थंबनेल दिख रहा है इसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया था। चलो जो भी है, इन्होंने ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से काउंसलिंग को पोस्टपोन किया, चलो ठीक है। लेकिन अब फिर से रिवाइज काउंसलिंग का स्केड्यूल आया है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बार ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में समझा रखा है। अब फिर थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्या करना है। और किसी को अगर नहीं पता काउंसलिंग क्या होती है, एडमिशन कैसे होगा, कैसे एडमिशन लेना है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लो या आप कॉल कर सकते हो। आपकी काउंसलिंग हम करवा देंगे मिनिमम चार्जेस के ऊपर, और आपको पूरा असिस्टेंस और गाइडेंस देंगे कैसे एडमिशन होता है, कैसे क्या होता है, और आपकी एडमिशन करवाने में मदद करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आपके सामने जो रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है आराम आराम से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट भी बताऊंगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेने हैं बिफोर 28। अब ये अलॉटमेंट लेटर क्या है मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, चलो फिर भी बता देता हूँ। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना, फिर वही डाउट पूछते हो। आपको 9:30 पहुंचना है काउंसलिंग के अंदर, 9:30 जो टाइम दिया होता है वही पहुंचना होता है। अगर नहीं पहुंचोगे तो काउंसलिंग से डीवैलिड कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बताया, देखो वेन्यू क्या है, आपको जाना कहाँ है काउंसलिंग के अंदर, एडमिशन लेने भी तो कहीं जाना होगा ना। तो इसके अंदर आपको बुलाया गया है फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए। जो प्राइवेट एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जिसको गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना है, उनको कहां बुलाया है इन्होंने, इसके अंदर यहाँ पे देखो साफ मेंशन किया हुआ है इन्होंने। ये आपको बुलाया वेटनरी ऑडिटोरियम लुआस हिसार, कितने बजे, 9:30 पे पहुंच जाना, ठीक है। अब थर्ड काउंसलिंग होगी, जो पहली दूसरी काउंसलिंग तो लुआस हिसार में होगी, आपको प्राइवेट में जिसको मिलेगी सीट वो मिल जाएगी, जिसको गवर्नमेंट मिलेगी मिल जाएगी, लिस्ट पहले ही आ जाएगी, ठीक है। वो नीचे बताऊंगा क्या कुछ होगा, ठीक है। थर्ड काउंसलिंग के अंदर क्या है, थर्ड और उसके बाद जो तो वो काउंसलिंग भी लुआ सिसारी होगी, लेकिन जो थर्ड के बाद जो कोई भी काउंसलिंग है वो कहाँ होगी, प्राइवेट कॉलेज में। मान लो किसी को एडमिशन लेना है कॉलेज में, मान लो कोई भी कॉलेज हो गया, अपने एग्जांपल के लिए एमआर हो गया, ठीक है, एग्जांपल के लिए आईआईवीआर हो गया। अगर आपको पहले दूसरे में सीट नहीं मिली तो तीसरे और चौथे राउंड के अंदर आपको इनमें पहुंचना है। अब यहाँ तो तीसरे में लुआस में लिखा हुआ है, लेकिन नीचे ना एक और दिया हुआ है, वो आगे बताऊंगा। एक बार पूरी सुनना वीडियो, फिर आधे में कभी आप गड़बड़ ना कर दो कुछ भी, इसलिए पूरी सुन लेना, ठीक है। अब फर्स्ट काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, इसके अंदर क्या होगा जी, 28 तारीख को आपकी लिस्ट लगेगी, यहाँ पे साफ लिखा हुआ लिस्ट लगेगी, अलॉटमेंट हो जाएगी वेबसाइट पे, उस पर पता लग जाएगा। मान लो आपका नाम कुछ भी है, मान लो आपका नाम है सोनू, ठीक है, मोनू, चलो एक कॉमन नेम है यही ले लेते हैं, सोनू, किसी का भी नाम। अगर आपको सीट मिलनी होगी तो आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के, नहीं तो साइट पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, सभी बच्चों की लिस्ट का नाम आ जाएगा, उसके अंदर डाल के देख लेना 28 को कि आपका नाम आया है नहीं। अगर मान लो नाम नहीं आया तो वेट करो, तो आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, नाम नहीं आया तो। अगर आपका नेम आ गया, मान लो आपका नेम ये मैं डन आ गया, तो आपको क्या करना है, आप देखना है कि आपका आया किस में है नाम, आपका लुआस में आया है, आपका आईआईवीआर में आया है, आपका एसबीडीएस कॉलेज में आया है, एसडीएस कॉलेज में आया है, तो आपको 2 तारीख को 2 दिसंबर को कहां पहुंच जाना है, जो ऊपर काउंसलिंग में वेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखो, फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग का लुआ सिसार, कितने बजे, 9:30 पे पहुंच जाना है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल आसानी से समझा दिया, ठीक है। अब मान लो नाम आया है 28 को, लेकिन इन कॉलेजेस में नहीं आया जो मैंने ऊपर बताए हैं इनमें से, लेकिन नाम आ गया आपका भूमिका में आ गया, रोहिताश में आ गया, आरपीएस में आ गया, टैगोर में, तो आपको 3 तारीख को जाना है। जाना कहाँ है आपको, लुआ सिसार, ठीक है, सॉरी 9:30 पे, ठीक है। ये सुंदर कन्या आ गई थी बीच में, अच्छा डॉक्टर, सॉरी, फोकस फॉर। अगर देखो, अगर आपका नाम आया जनता एमआर या आइडियल कॉलेज या श्री राम कॉलेज के अंदर, अगर आपका नाम आया है तो 4 दिसंबर को आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपका नाम आया है बालाजी आरएसएम अपेक्स और शेरावत कॉलेज के अंदर, तो आपको 5 दिसंबर को रिपोर्ट करना है। कहाँ करना है, आपको 9:30 AM पे रिपोर्ट करना है। कहाँ पे, लुआस हिसार में, वेन्यू दिया हुआ है। चलो जी, फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया तो क्या होगा, सेकंड राउंड में ऑनलाइन होगी। अगर कोई सीट वैकेंट बचती है किसकी, आईपीवीएस की और प्राइवेट कॉलेज की, तो सीट का अलॉटमेंट लेटर लग जाएगा, तो मतलब सॉरी 23 को डिस्प्ले हो जाएंगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है, अब जाना कब है, अगर आपका नाम आया है लुआस में, आईआईवीआर, भूमिका, टैगोर, बालाजी, सहरावत, एसडीएस, आरएसएम कॉलेज में, तो 17 तारीख को आपको जाना है। कहाँ जाना है, लुआस हिसार के अंदर, लुआस में जाना है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। अगर मान लो आपका आया जनता, आरपीएस, एमआर, आइडियल, एसबीडीएस, रोहितास, श्रीराम कॉलेज में, तो आपको 18 को जाना है, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग ही चलना, ठीक है। और यहाँ पे साफ लिखा भी हुआ है कि अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है सेकंड काउंसलिंग के बाद भी, तो
VLD प्रोग्राम प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट, देन वैकेंट सीट शैल बी फिल्ड अप बाय कंसर्न्ड एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज। मतलब कि तीसरे राउंड में अगर इनके बाद कोई सीट खाली बचती है तो तीसरे और चौथे राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज ही अपनी सीट खुद भरेंगे। आपको प्राइवेट कॉलेज जाके एडमिशन ले लेना है, बात कर लेना ना कि मिल रहा है या नहीं। नहीं तो हम बैठे हैं, हमें यहाँ पे कांटेक्ट करो आप। अगर आपको एडमिशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मिनिमल से चार्जेस पे आपका एडमिशन करवा देंगे। काउंसलिंग करते हैं, मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा, मेरी टीम में कोई उठा लेगा कॉल। नहीं तो अभी तुम जैसे VCI काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग की क्लोज हो चुकी है, तो मैं ही फ्री हूँ, मैं VLD की काउंसलिंग आपकी पर्सनल भी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड काउंसलिंग होगी, देखो फिजिकल होगी। हाँ, यहाँ ध्यान रखना फिजिकल। अब यहाँ पे आपको जाना है डायरेक्ट, कोई लिस्ट नहीं लगेगी, यहाँ पे लिस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट जाना है, लेकिन पता लग जाएगा कि लुआ 20 तारीख को लिस्ट आएगी एक, उस लिस्ट में बस ये पता लगेगा कि सीट कितनी वैकेंट है, ठीक है, बस ये पता चलेगा। तो आप अंदाजा लगा लेना भाई इस कॉलेज में मेरे को चाहिए, वहां वैकेंट पड़ी है, तो आपको 23 तारीख को उस कॉलेज के अंदर पहुंच जाना है, ठीक है। लेकिन उस कॉलेज के अंदर पहुंच जाना है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये लुआस का बता रहा हूं। तो लुआस में अगर वैकेंट है तो 23 को लुआस चले जाना है। अगर मान लो थर्ड काउंसलिंग के अंदर वैकेंट सीट प्राइवेट कॉलेज में वैकेंट है तो 23 को ही जाना है, लेकिन लुआस नहीं जाना। 23 को कहा जाना है, प्राइवेट कॉलेज में जाना है। ध्यान से सुनो, ये मेन चीज है। पहले 2 राउंड तक तो आपको समझ आ गया कि भाई लिस्ट आएगी, उसमें नाम देखो अपना, उसमें नेम देखो, नेम आया होगा तो आपको कहां जाना है, लुआस। ठीक है भाई, ये आ गया समझ। अब थोड़ा सा क्लियर करता हूं पहले आपको, थोड़ा सा ना यहाँ पे मुश्किल हो रही होगी समझने में। अगर मुश्किल नहीं हो रही है तो कोई समझ गया तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 2 राउंड का कोई दिक्कत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। अब तीसरे राउंड में क्या करना है, देखो तीसरे राउंड में एक ये रहा तीसरे राउंड का, एक ये रहा तीसरे राउंड का। तीसरा राउंड होगा फिजिकल। इसमें बस क्या होगा जी, इसमें आपकी लिस्ट लगेगी, नेम की नहीं लगेगी। उसमें ये पता लगेगा कितनी सीट वैकेंट बची है, और वैकेंट आप देख लेना लुआस में कितनी बची है, ठीक है। और फिर प्राइवेट कॉलेज में कितनी बची है। मान लो आपको जिसमें भी चाहिए तो आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन देख के कि भाई इतनी सीट बची है, तो आपको वहां चले जाना है। लुआस में मिली तो लुआस चले जाना, प्राइवेट चले जाना। लगेगी 20 को लगेगी, और 23 को आपको पहुंच जाना है 9:30 पे, ठीक है भाई। थर्ड राउंड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ राउंड की। फोर्थ राउंड में क्या है, मान लो जिसका एडमिशन इसमें भी नहीं हुआ, फोर्थ को बोलते हैं मोपअप काउंसलिंग। इसके अंदर अगर वैकेंट सीट बचेगी तो ही करवाया जाएगा राउंड, वैसे तो होएगा ही, वैकेंट बचती है मेरे हिसाब से, बचेगी कुछ तो बचेगी। तो डिस्प्ले लग जाएगी 26 को, साइट पे लग जाएगा कितनी सीट वैकेंट बची है, ठीक है भाई, वैकेंट बची है। अब उसके बाद आपको जाना कब है, 28 को जाना है, 28 को 9:30 AM पे। अब ये कहां जाना है, अगर लुआस में बची है तो आपको कहां जाना है, लुआस में जाना है। अगर आपको लुआस लेना हो, अगर बची हो, तो अगर आपको मान लो आपके नंबर ही 40 आ रहे हैं तो आपको पता है आपको लुआस तो मिलेगा नहीं। अगर आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 65 70, लुआस नहीं मिला और लुआस में सीटें बच गई तो आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो 40 वाला तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में पहुंच जाना, जहां उसको सीट मिलने वाली होगी, जहां उसे लगेगा, ठीक है। आप नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो, थर्ड काउंसलिंग ऑनवर्ड काउंसलिंग कैंडिडेट को फीस डिपॉजिट करनी है डिमांड ड्राफ्ट में। कोई पैसे लेके पहुंच जाता है, लेकिन कॉलेज ओनली डिमांड ड्राफ्ट या RTGS ट्रांसफर से ही फीस लेता है, इस चीज की ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हो तो, और यहाँ पे भी जा रहे हो, पूछ लेना पहले फोन करके कि DD किसके नाम पे बनवाना है, ठीक है। अब मोपअप काउंसलिंग होती है लुआस की, मान लो वही सेम है। देखो यहाँ पे सीट कितने, सॉरी यहाँ पे देखो 20 को पता लग गया था, सॉरी ये फोर्थ है। देखो 20 यहाँ पे मोपअप काउंसलिंग में 26 को लिस्ट लगेगी, 28 को पहुंच जाना है लुआस के लिए। और प्राइवेट के लिए क्या करना है, 26 को ही लिस्ट लगेगी, सेम ही लगेगी। उस दिन सेम पता लग जाएगा कि भाई सीट कितनी वैकेंट है प्राइवेट कॉलेज के अंदर और लुआस के अंदर, ठीक है। तो 28 को पहुंच जाना है। अगर आपका लगता है, जैसे मैंने बताया नंबर अच्छे हैं, आपको लगता है लुआस मिल जाएगा तो लुआस पहुंच जाना। आपको पता है, पहले ही पता है कि नंबर कम है, मिला तो है नहीं, तो अपने प्राइवेट कॉलेज पहुंच जाना और उसमें पहुंचना जहां सीट खाली है और जहां आपको लगता है मिल जाएगा। और इतने अगर पंगों में नहीं फंसना तो हमें कॉल कर लीजिए। असिस्टेंस गाइडेंस करवानी है ओनली, उसके अलग चार्जेस लेते हैं, उसके लिए मिनिमम चार्जेस होते हैं। पूरी काउंसलिंग हमसे करवानी है तो भी हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। आपको 4 राउंड समझा दिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लो। पहले दूसरे काउंसलिंग में सीट आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पे दी जाएगी जो आपने डाला है। ऐसा नहीं कि सर ये वाली सीट दिलवा दो। आपने मान लो पहले नंबर पे कॉलेज डाल दिया, अपेक्स डाल दिया, लास्ट में आपने 4-5 मान लो चॉइस डाली है, 1 2 3 4 5 डाली है, यहां लिख दिया आपने IIVR, ठीक है। आपका नाम आ गया अपेक्स में। अब आप बोल रहे हो सर मुझे तो IIVR चाहिए, नहीं जी, आपको अपेक्स मिला तो अपेक्स ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले भी डाल दिया। वो आपको उस टाइम ध्यान देना चाहिए था जिस टाइम आपने काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइस फिलिंग करी थी। बट कोई दिक्कत नहीं है, जहां एडमिशन मिल जाए अच्छी बात है, क्योंकि अब की बार बहुत ज्यादा कंपटीशन है VLDA के अंदर। और दूसरा, तो कैंडिडेट ने रिक्वायर्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना। अब डॉक्यूमेंट कौन से लेके आने हैं, तो मैंने प्रोस्पेक्टस डिस्कस किया हुआ है, मेरे चैनल पे जाके देख लो। उसके अंदर चैप्टर 3 और रूल 3.313 में दिया हुआ है, 3.3313 जो भी है 3.13 उसके अंदर जाके देख लो।
ठीक है। और काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी और उसका कंसेंट लिया जाएगा कैंडिडेट का कि वो आगे अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है नहीं। देखो यहां बात समझो, देखो पहले राउंड में आपको मान लो आपके कोई बंदा है जिसके मान लो नंबर है 80 मान लो, ठीक है, हाईएस्ट 81 या 84 है शायद, चलो 80 वाला मान लो। 80 वाले को मिलना था लुआस, बाई चांस वैसे तो मिल ही जाएगा, बाई चांस समझो बात को कि लुआस नहीं मिला उसको, उसको मिल गया आईआईवीआर, लेकिन भाई उसको तो चाहिए लुआस ही चाहिए और 80 वाले को तो मिलना भी है। तो वो क्या करेगा, जाना पड़ेगा उसको, काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। यहां देखो जहां तक इसने यहां तक वीडियो सुनी है ना, उसको बहुत फायदा होने वाला है, नहीं तो वो डीमेरिट हो जाएगा काउंसलिंग से। जाके आपको मना कर देना है, कंसेंट भरा जाता है एक, जाके आपको बोलना है कि जी मुझे तो लुआ सीट चाहिए, मुझे इस राउंड में जो सीट मिली है वो नहीं चाहिए। तो आपको कंसेंट भरवाएंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल कर देंगे। मान लो कुछ बोल लेंगे मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो सीधा ले लूंगा, नहीं, उसे डीमेरिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब हाजिरी लगानी जरूरी है, आपको जाके अपना कंसेंट अपग्रेडेशन बोलते हैं इसको, अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको सीट ना भी मिली है, अगर जो मनपसंद कॉलेज ना मिला हो तो जाना पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे की, जो नेक्स्ट है, अगर आपको एक बार सीट मिल गई कॉलेज में और फीस नहीं दे पाए तो उस सीट को वैकेंट करार कर दिया जाएगा और आपको डीमेरिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम भी है, इनकी काउंसलिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट ही रहती है। कैंडिडेट्स को जिसको ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है वो स्लाइडिंग कर सकता है अपवर्ड मूवमेंट पे। अपवर्ड मूवमेंट क्या होती है, मान लो पहले पे आपने अपेक्स डाला, 5वें में डाल दिया आईआईवीआर, मान लो आपको 2 3 4 5, ठीक है, आईआईवीआर मिल गया, तो आईआईवीआर नहीं चाहिए, अपेक्स चाहिए, तो आप वही काउंसलिंग में जाके अपना कंसेंट भर के आप अपग्रेडेशन अपेक्स कर सकते हो। लेकिन अपेक्स मिल गया लेकिन आईआईवीआर चाहिए तो डाउनवर्ड स्लाइडिंग नहीं होती है, इसके अंदर यही लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा समझा दिया आपको। अब इतनी चीजें बताता रहता हूं आपको, कोई यहाँ पे वीडियो सुन रहा है तो उसको बेनिफिट भी हो रहा है, तो एक ना सब्सक्राइब का बटन है नीचे, ठीक है, उसको कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो, आपके मदद हो रही है और बच्चों की मदद होगी, जितना वीडियो जाएगी आगे वायरल होगी बच्चों की मदद होगी। अगर सीट कोई कैटेगरी की रिजर्व है, ठीक है, वो मान लो वैकेंट रहेगी, तो उसको लास्ट नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है, तो वो क्या किया जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सीट को, लास्ट में ओपन कोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कई बार बच्चों को सीट मिल जाती है, तो वेट क्या करो, काउंसलिंग में सब्र का काम होता है। और कैंडिडेट जिसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया लुआस में और वो फिर एलिजिबल नहीं होगा पॉपअप काउंसलिंग में, और वो किसी भी काउंसलिंग के लिए नहीं होगा। मतलब कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया, मान लो पहली काउंसलिंग में ले ही लिया, एडमिशन ही ले लिया, तो उसके बाद आप अगले काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के कैंडिडेट को फीस कहां करनी है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करनी है लुआस में। ठीक है, अगर मिलती है। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 35,000 और गर्ल्स की है 28, और जो दिल्ली वाले हैं उनकी 75,000। प्राइवेट कॉलेज की स्टेट कोटा की फीस है 1,80,000, मैनेजमेंट कोटा की है 2.5 लाख। ठीक है, ये फीस है। ये जो नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके ही आना आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 को जो आएगा, जैसे ही आएगा तो इसके अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया प्रोस्पेक्टस में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो काउंसलिंग के नंबर दिख रहे हैं, हमसे काउंसलिंग करवानी है तो हम ओनली एंड ओनली 5,000 चार्ज करते हैं वीएलडी की काउंसलिंग के लिए। डिग्री के लिए चार्जेस हमारे ज्यादा होते हैं, पर वीएलडी की काउंसलिंग के लिए ओनली हमारा 5,000 चार्ज होता है। इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, आपको एडमिशन करवाने में पूरी मदद करूंगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो मेरी वही कोशिश रहेगी। बाई चांस अगर आपको नहीं मिल पाता है तो उसके लिए भी हमारी कुछ पॉलिसीज होती हैं, बट आपको एडमिशन दिलवाने में पूरा सहयोग करेंगे। इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है, काउंसलिंग वगैरह इसके अपडेट आते रहते हैं प्रॉपर वेटनरी के रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम और इंस्टा जरूर फॉलो किया करो, वहां पे सबसे पहले स्टोरी लगती है, अपडेट वहां सबसे पहले आते हैं, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।